बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है, आज इस मसले की वजाहत की जाएगी कि आया रमज़ानुल मुबारक में हम बिस्तरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इस बारे में आपकी खिदमत में एक हदीस रखता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1926, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युद्रिकुहुल फ़ज्र व हुवा जुनुबुम मिन अहली सुम्मा यग़तसिलु व यसूम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में फ़जर करते यानी सुबह करते फ़जर करते कि वो जुम्बी होते, जनाबत की हालत में होते अपने अहल से, और फिर गुस्ल करते और रोज़े की हालत में होते, और फिर गुस्ल करते और रोज़ा होता। अब इस हदीस से ये बात साबित हुई कि अगर कोई बंदा रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना चाहे तो उसके लिए इजाज़त है। पहली बात तो ये हम समझें कि रोज़ा किस वक़्त से लेके किस वक़्त तक है। सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक जो वक़्त है, ये वक़्त है जिसमें ना हमने खाना है, ना पीना है, ना ही अपने अहलिया के पास जाना है। यानी इस वक़्त के अंदर हम बिस्तरी नहीं करनी। इसके माँ सिवा जो रात का वक़्त है उसमें हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 में फरमाया, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़स इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों को हलाल कर दिया गया कि तुम अपनी बीवियों के पास जाओ। अब इब्तिदाई इस्लाम में ये बात थी कि दिन रात किसी वक़्त भी रमज़ान में आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए जिसके पेश नज़र रब्बे कायनात ने ख़ुद जो है इजाज़त दे दी कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में तुम्हें जो है हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। तो इस हदीस से और इस आयत से मालूम हुआ कि अगर हम रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के पास जाते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं, कोई जो है हर्ज नहीं। लोगों के अंदर मशहूर है कि जो बंदा रमज़ान की रात रमज़ान में शादी कर ले तो उसकी औलाद नाफरमान होती है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई मुमानियत वाली बात नहीं है। रमज़ान में शादी करें उसकी इजाज़त है, रमज़ान की रातों में बीवी के पास जाएं उसकी भी इजाज़त है। बाकी जो है बीवी के पास जाना, इसमें किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं। हाँ, आपकी फ़जर की नमाज जो है वो क़ज़ा ना हो, फ़जर की नमाज जो है ज़ाया ना हो। इसी तरह अगर कोई रात में अपनी बीवी के पास गया और उससे वो जुम्बी हुआ, अब सुबह उठता है, रोज़े का टाइम कम बचता है, तो वो पहले अपनी सहरी कर ले। सहरी करने के बाद अब जो है वो अपना गुस्ल वगैरह कर ले फ़जर की नमाज से पहले। तो इसमें भी किसी किस्म की कोई ममानत वाली बात नहीं है, इस तरह भी किया जा सकता है।